देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातार जगतो अखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। आप माँ भगवती जगज्जननी देवी की कथा को श्रवण कर रहे हैं। आप आज श्रवण करेंगे कि नारद जी कंस के पास जाकर के नारद जी ने बताया कि ये जो श्री कृष्ण और बलराम हैं ये वसुदेव और देवकी के पुत्र हैं। इन्होंने ही वसुदेव देवकी ने इनको नंद के यहाँ छुपा करके रखा हुआ है। आपके जो तृणाव्रत आदि राक्षस उनको मारने के लिए गए, इन कृष्ण और बलराम ने ही आपके सभी राक्षसों को मारा है। पूतना को भी इन्होंने ही मारा है। ये बड़े ही बलशाली हैं। ये बात नारद जी ने कंस को बताई है। आज इसके बारे में आप श्रवण करेंगे। वैशंपायन ऋषि ने वेद व्यास जी से पूछा कि जब नारद जी ने कंस को जाकर के सारा भेद बता दिया तो फिर कंस ने क्या किया। इसमें माँ भगवती जगत जननी जो लीला से काली का रूप धारण कृष्ण बने हुए हैं और विष्णु का रूप धारण करके बलराम जी बने हुए हैं, इन्होंने पृथ्वी का भार उतारने का संकल्प ले रखा है। तो फिर कंस ने नारद जी की बात सुन करके क्या किया। ये बड़ी ही लीला का विषय है। इसमें माँ भगवती की अवश्य ही बहुत गहरी लीला हुई होगी, क्योंकि मेरे हृदय में रोमांच हो रहा है और मैं इसको श्रवण करना चाहता हूँ। आप मेरे ऊपर कृपा करना चाहते हैं तो मुझे भगवती की इस लीला को श्रवण कराइए। इस प्रकार से वैशंपायन ऋषि के कहने पर वेद व्यास जी ने बताया। अधेकदा मुनि प्रायान्नारदौ मथुरापुरं नभसा वाद्यन् वीणां गायन् हरिकथामृतं स प्राह कंस राजाय निर्जने मुनि सत्तमः वैदन्यं सकलं व्रतं सुगुप्तं सुदुष्ट चेतसे। वेद व्यास जी ने कहा, हे ऋषि आपने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है, मैं जरूर बताऊंगा। आप ध्यान मग्न होकर के श्रवण करिए। वेद व्यास जी ने कहा, हे ऋषिवर, एक बार नारद जी वीणा बजाते हुए भगवान का संकीर्तन करते हुए मथुरापुरी में, जिसको मधुपुरी भी कहते हैं, वहाँ पर कंस के पास में गए। कंस सिंहासन पर बैठा हुआ था। नारद जी को आया हुआ देख करके कंस ने नारद जी को प्रणाम किया। नारद जी ने कहा, मैं आपको एक गुप्त बात बताना चाहता हूँ जो आपके लिए बड़ी हितकारी है। तो कंस ने कहा, बताइए नारद जी, आप मुझे क्या बताना चाहते हैं। तो नारद जी ने कहा, शृणु गुह्यतं राजवन्यक्षे तवहितं वचः अयोसो नंदसुते कृष्णो गोकुले स्थित महाबले नवीन नीलदास्यामो वनमाला विराजिते एव सैम देवकी गर्भे समुचाष्टकं मे ध्रुवम्। आप जो ये वनमाला पहने हुए मोर के मुकुट से सुशोभित और महाबलशाली राम और बलराम को, यानी कृष्ण और बलराम को जो आप देख रहे हो, ये देवकी के पुत्र हैं। वसुदेव और देवकी ने इनको नंद यशोदा के यहाँ छुपाया हुआ है। आपके साथ में इन्होंने धोखा किया हुआ है और वे आपको मारना चाहते हैं। आपके सभी जो राक्षस वीर वहाँ मरे हैं, वे सभी इसी कृष्ण और बलराम के द्वारा मारे गए हैं। ये बड़े ही बलशाली हैं। जब ये बात बताई तो कंस तो बड़ा क्रूर है, इसको एकदम क्रोध आ गया। क्रोध से इसने म्यान से तलवार को निकाल लिया और वसुदेव और देवकी को काटने का संकल्प कर लिया। लेकिन नारद जी ने इनको बहुत प्रकार से समझाया
कि वसुदेव और देवकी को मारने से कोई लाभ नहीं है। आप कृष्ण राम और बलराम को श्याम और बलराम के पास में जाइए, इनका कोई प्रबंध कीजिए। क्योंकि नारद जी चाहते थे ये कंस जब और पाप करेगा, इसके पाप का घड़ा भर जाएगा, तभी ये मरेगा, तब तक ये नहीं मरेगा। ऐसा विचार करके नारद जी ने कंस को उकसाया और कंस ने अपने मंत्रियों को बुला करके महान गोष्ठी की और गुप्त बात करके ये निर्णय ले लिया कि अक्रूर जी को हम गोकुल में भेजेंगे और वहां से श्याम बलराम को बुला करके उनके साथ मल्ल युद्ध करवा करके अपने बड़े बड़े मुष्टि चाणूर आदि पहलवानों के द्वारा दोनों को यहाँ बुला करके मरवा डालूंगा। ऐसा विचार करके दुष्ट कंस ने अक्रूर जी को बुलाया और कहा कि आप गोकुल चले जाओ और वहां से श्याम बलराम को ले आओ। पहले तो अक्रूर जी ने मना कर दिया, लेकिन कंस ने कहा मेरा आदेश है, यदि आप नहीं जाओगे तो मैं आज ही सभी यादवों को मार डालूंगा। कंस बड़ा निर्दयी था। अक्रूर जी ने विचार कर लिया ये दुष्ट हम सब यादवों को आज ही मार डालेगा, लेकिन श्याम बलराम का अवतार तो ऐसे दुष्टों को मारने के लिए ही हुआ है। शायद भगवान चाहते हैं अब ये दुष्ट पृथ्वी पर ना रहे, इसलिए इसके हृदय में ऐसी बात उत्पन्न की है। इसलिए अक्रूर जी तैयार हो गए और सवेरे रथ में बैठ करके गोकुल में नंद बाबा के घर में पहुँचे। वहाँ इन्होंने कौस्तुभ मणि पहने हुए, मोर का मुकुट धारण किए हुए श्याम बलराम दोनों भाइयों को देखा। इनके चरणों में अक्रूर जी ने प्रणाम किया और अक्रूर जी ने कहा कि आप साक्षात काली ही कृष्ण बन करके और आप साक्षात विष्णु भगवान ही बलराम बन करके यहाँ पर आए हैं और आप पृथ्वी का भार उतारने के लिए साक्षात आप काली ही कृष्ण रूप से पृथ्वी का भार उतारना चाहती हैं, ये मुझे ज्ञात है। मैं दुष्ट कंस के आदेश से आपके पास में आया हूँ। दुष्ट कंस ने मुझे आपको मथुरा बुलाने का आदेश दिया है और ये कंस की जो बात है वो मैंने आपके सामने कह दी है। अब आपका क्या विचार है मुझे बताइए। भगवान कृष्ण बोले अक्रूर जी हम आपके साथ चलेंगे और मल्ल युद्ध भी करेंगे। और उन्होंने नंद बाबा आदि सभी गोपियों से कहा कि आप सब दूध दही घी मक्खन लेकर के हमारे साथ में चलें, कंस को भेंट में करेंगे और फिर आप सब लोगों के सामने ही इस दुष्ट कंस का उद्धार मैं करूंगा। इस प्रकार से कह करके भगवान प्रातः काल ही अक्रूर जी के साथ रथ में तैयार होकर के जब जाने लगे तो ब्रज की सभी गोपियां आकर के रोने लगी। उन्होंने रथ को चारों ओर से घेर लिया। तब भगवान ने इनको सांत्वना दी, आप कोई चिंता न करें, आज हम मामा जी के यहाँ जा रहे हैं, कल मामा जी के यहाँ उत्सव है, क्योंकि कंस ने उत्सव के बहाने श्याम बलराम को बुलाया है। बोले कल मामा जी का उत्सव है, कल उत्सव देख करके परसों हम आपके पास में आ जाएंगे। इस प्रकार से गोपियों को इन्होंने सांत्वना दी और सांत्वना दे करके ये मधुपुरी को आ गए। इनके पीछे पीछे नंद आदि गोप माखन मिश्री आदि लेकर के इनके साथ में चले। इन्होंने यमुना नदी को पार करके मथुरा में प्रवेश किया तो कंस ने वहाँ बड़ा भारी उत्सव का व्यवस्था की हुई थी और एक ऊंचा मंच बनाया हुआ था। बोले इस पर बैठ करके मैं इन दोनों भाइयों को मरवा डालूंगा और इनको मरते हुए मैं देखूंगा। ऐसा विचार करके इसने बड़ा भारी ऊंचा एक मंच बनवाया हुआ था और भगवान को मारने के लिए इन्होंने कुवलिया पीड़ हाथी को वहां पर नियुक्त कर रखा था। उसके बाद में भगवान जैसे ही भगवान ने मथुरा में प्रवेश किया, जगाम मधुपुरिया वै नंद गोप मुखेर व्रत,
आया तो राम कृष्णो से श्रुत्वा कंसो अति मूढ़धि हस्तिनम स्थापयामास द्वारी भीमरा प्राक्रमम् राम कृष्ण पदार्थाय दुष्टम कुवलियम मुने। कुवलिया पीड़ इनको मारने के लिए आया तो श्याम बलराम ने एक बार ही इसके दांतों को पकड़ करके आकाश में घुमा दिया और ये आकाश में दूर तक घूमता हुआ पृथ्वी तल पर गिर पड़ा, इसका प्राणांत हो गया। और इसके बाद श्याम बलराम यज्ञशाला में जहाँ पर मल्ल युद्ध की रचना रची हुई थी वहाँ पर पहुँच गए। कृष्ण को आते ही देखा तो कंस ने आदेश दे दिया, मुष्टिक चाणूर तुम इन दोनों भाइयों को मार डालो। भगवान ने एक मुष्टिका से मुष्टुक को मार दिया, बलराम ने चाणूर को मार डाला और भी बड़े बड़े सैकड़ों पहलवानों को इन्होंने पृथ्वी पर पटक पटक करके मार डाला। अब कंस ने कहा, भयभीत हो गया कि ये तो बड़े बलवान हैं। कंस ने कहा, इन दोनों भाइयों को मेरे सामने से हटाओ और आज मैं नंद आदि सभी गोपियों को बड़ा भारी दंड दूंगा, इनको सजा दूंगा। जब भगवान काली रूप धारण किए हुए भगवान श्री कृष्ण ने सुना तो वे कंस के सामने काली का रूप धारण करके आ गए। बड़ी भयंकर शत्रु का मर्दन करने वाली काली का रूप कंस को दिखाई दे रहा है, लेकिन सभी प्रजाजनों को ये भगवान श्री कृष्ण ही दिखाई दे रहे हैं। और काली का रूप धारण करके भगवान कृष्ण ने कंस के केशों को पकड़ लिया और मंच से नीचे पटक करके मार डाला। देवता हर्षित हुए, फूलों की वर्षा करने लगे। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण अपने माता पिता जहाँ जेल में बंद थे वसुदेव देव की, उनके पास में गए, उनकी बेड़ियों को निकलवाया और वसुदेव और देवकी ने भगवान श्याम बलराम को अपनी अंकों में भर लिया, अपनी गोदी में धारण कर लिया, बार बार इनके मुख को चूमा और इनके नेत्रों से प्रेम के आंसू निकलने लगे। उसके बाद में इन्होंने उग्रसेन को जेल से छुड़ाया और उग्रसेन को कंस की जगह राजा बना दिया। उग्रसेन वहाँ के राजा बन गए। उसके बाद में देवकी और वसुदेव ने नंद बाबा से कहा, हे नंद जी, आपने हमारे दोनों पुत्रों को अपने पिता के समान पालन किया है। आप ही इनके पिता हैं और यशोदा इनकी माता है, क्योंकि उन्होंने पुत्रों की भांति पालन लालन पालन किया है। आपके हम बड़े आभारी हैं और आपका ये एहसान हम नहीं भूलेंगे। अब आप इन दोनों बालकों को यहीं छोड़ करके अपनी नगरी को चले जाइए और कुछ भी दुख न मानिएगा। तो इतना कहते ही नंद बाबा और जितने वहाँ गोप थे सभी के नेत्रों में आंसुओं की झड़ी लग गई। बार बार नंद बाबा श्याम और बलराम को निहारने लगे। श्याम और बलराम ने दुखित नंद बाबा को देखा। इन्होंने हाथ जोड़ करके कहा, बाबा आप दुखी न हो, हम सब यहाँ का काम देख करके फिर आपके पास जरूर आएंगे, आपका दर्शन हम जरूर करेंगे। इस प्रकार से जब श्याम बलराम ने कहा तो दुखित हृदय नंद बाबा विलाप करते हुए मथुरा से गोकुल में लौट आए। और जब आकर के सारी बात नंद बाबा ने गोप यशोदा को बताई तो दुख के कारण इनके नेत्रों से आंसुओं की झड़ी लग गई और ये बड़े ही व्यथित हुए। इस प्रकार से भगवान मथुरा में ही रहने लगे और वहाँ पर अनेक प्रकार की लीलाएं करने लगे। इसके बाद में वेद व्यास कहते हैं कि हे वैशंपायन ऋषि, इस प्रकार से भगवान वहाँ पर बहुत दिनों तक रहे। उसके बाद में भगवान ने द्वारकापुरी का निर्माण किया और सभी यादवों को, सभी ब्रजवासियों को द्वारकापुरी में भेज दिया। उसके बाद उन्होंने वहाँ जरासंध के साथ में बड़ा युद्ध हुआ,
क्योंकि जरासंध की जो बेटी थी अस्ति और प्राप्ति, वे कंस की पत्नी थी। कंस के मारे जाने पर उन्होंने बड़ा विलाप किया। श्याम बलराम ने इनको बड़ी सांत्वना दी, लेकिन ये अपने पिता के पास में गई और जा करके सारी बात बताई। तो जरासंध बड़ी भारी सेना लेकर के लड़ने के लिए आया और 17 बार मथुरा पर आक्रमण किया। भगवान ने 17 बार जरासंध को हरा करके भेज दिया, क्योंकि भगवान चाहते थे ये अभिमानी है, सब राक्षसों को यहीं पर लेकर के आता रहेगा और हम यही एक जगह बैठे बैठे राक्षसों का संहार करते रहेंगे। हम कहाँ ढूंढने जाएंगे, ढूंढ कर लाएगा जरासंध और हम यहीं बैठे बैठे पृथ्वी का भार उतारते रहेंगे। इसलिए भगवान ने जरासंध को पहली बार में नहीं मारा और उसको जीवित छोड़ दिया। 17 बार आक्रमण किया। उसके बाद में भगवान युद्ध में पीठ दिखा करके भाग गए और द्वारका में जा करके रहने लगे। ब्रजवासी सब द्वारका में ही रह रहे थे। और उसके बाद में वहाँ पर भगवान ने अनेक पत्नियों के साथ में विवाह किया। और वैशंपायन ऋषि बोले कि हे गुरुदेव, अब मैं भगवान के विवाह को श्रवण करना चाहता हूँ और किस प्रकार से इन्होंने पांडवों का राजसूय यज्ञ करवाया, ये सब मैं जानना चाहता हूँ। जरासंध का वध इन्होंने कैसे किया, पांडवों की विजय यात्रा इन्होंने कैसे करवाई और राजसूय यज्ञ में इन्होंने शिशुपाल का वध कैसे किया और द्योत क्रीड़ा में हार कर पांडव वनवास में कैसे गए, ये सब मैं माँ भगवती की लीला को श्रवण करना चाहता हूँ। आप मुझे श्रवण कराइए। वैशंपायन ऋषि की ये बात सुन करके वेद व्यास जी बोले कि आपने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। वेद व्यास जी बोले, हे ऋषिवर, एवं भगवती देवी श्याम सुंदर रूपिणी छलेन विनिपाते तान भूभारान दुष्ट चेतसः तथान्येषां च दुष्टानां प्रतीक्षन् वध कारणं रम्ये मधुपुरे आवत्सीद्रामेण मुनि सत्तमः। इस प्रकार श्याम सुंदर श्री कृष्ण रूप से देवी भगवती ने पृथ्वी के भार स्वरूप दुष्ट चित्त वाले राक्षसों को लीला पूर्वक मार डाला तथा अन्य दुष्टों के वध के कारण की प्रतीक्षा करते हुए बलराम जी इस प्रकार से वहां पर निवास करने लगे। और भगवान शिव भी स्त्री रूप से 8 विग्रहों में होकर के श्री कृष्ण स्वरूपिणी भगवती की प्रतीक्षा करते हुए पृथ्वी तल पर अपने पिता के घर में रहने लगे। अर्थात भगवान शिव राधा बने हुए हैं, 8 सखियों के साथ में यहाँ आए हुए हैं और वरुषभानु के अपने पिता के घर में रह रहे हैं। इसी प्रकार से भगवान विष्णु के द्वारा यानी देवराज इंद्र के द्वारा भगवान विष्णु कुंती के गर्भ से अर्जुन के रूप में अवतरित हुए हैं और अपने 5 भाई युधिष्ठिर आदि के साथ में निवास कर रहे हैं। और इसके बाद में धर्मराज युधिष्ठिर आदि उनके जो 4 भाई हैं ये भी बड़े पराक्रमी हैं। और धृतराष्ट्र उनके जो पुत्र दुर्योधन आदि हैं वे पांडवों से बड़ा ही द्वेष करते हैं और अपने पुत्रों के कारण धृतराष्ट्र भी इनसे द्वेष करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अक्रूर जी को हस्तिनापुर में भेजा, क्योंकि हस्तिनापुर के राजा हैं। हस्तिनापुर में भेजा कि जाओ पांडवों का पता लगाओ, धृतराष्ट्र पांडवों के साथ में कैसा व्यवहार कर रहे हैं, ऐसा जानने के लिए अक्रूर जी हस्तिनापुर में आए। उन्होंने देखा कि दुर्योधन आदि सभी पांडवों को मरवाना चाहते हैं,
कई बार विष दिया है, कई बार और भी यानी लाक्षागृह आदि में मरवाने का प्रयास किया है। ये सब बात जब अक्रूर जी जान गए तो वे धृतराष्ट्र के पास में गए। उन्होंने कहा, धृतराष्ट्र जी आप अपने पुत्रों को समझाइए, इनके मोह में अनर्थ न करिए। पांडव अनाथ हैं, बाल्यकाल में इनके पिता का स्वर्गवास हो गया था। अब आपकी जिम्मेदारी है आप इनका ठीक से पालन पोषण करें और अपने पुत्रों में और इन भाई के पुत्रों में समान बर्ताव रखें, इनको समान समझें, इनसे भी आप प्रेम करें, आप इनसे द्वेष ना करें। धृतराष्ट्र ने कहा, क्रूर जी मैं पुत्र के मोह में पड़ा हुआ हूँ, मैं अपने पुत्रों को दुखी नहीं देख सकता, इसलिए ये मेरे बस की बात नहीं है। अपने पुत्रों के मोह के कारण मैं भी इनसे द्वेष करता हूँ, ये मेरे से नहीं हो सकता। ये सब बात जान लेने पर अक्रूर जी ने जब सारा पता लगा लिया तो अक्रूर जी भगवान के पास में आए। भगवान के पास में आकर के उन्होंने सारी बातें बताई। वेद व्यास जी कहते हैं, अक्रूर जी ने कहा, इति तन्मतामाज्ञाये सो अक्रूरे समुपेक्षे चे श्री कृष्णाय यथावर्तम कथयामास नारदये। तच्छ्रुत्वा चिन्त्यामास कृष्णे कमललोचने राजन्यानां कुरुक्षेत्रे निधनं संभविष्यति। इस प्रकार से अक्रूर जी ने आकर के भगवान श्री कृष्ण को धृतराष्ट्र के अंदर की मन की, उसके पुत्रों के मन की सारी बात भगवान को बता दी और उसकी बात सुनकर के भगवान ने इन सब क्षत्रियों का संहार किया है। भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र को युद्ध का मैदान बना करके और वहाँ पर इन सभी का वध किया है। और भगवान ने देखा कि भगवान शिव के अंश से उत्पन्न हुए हैं विदर्भराज भीष्मक, उनकी पुत्री है रुक्मणी। भगवान श्री कृष्ण को अपना पति मान चुकी है, लेकिन उसका भाई रुक्मी शिशुपाल का मित्र है, उसके साथ में अपनी बहन का विवाह करना चाहता है। तो रुक्मणी की बात हृदय में धारण करके भगवान भी यानी शिशुपाल वहाँ पर दुल्हा बन करके सभी राजाओं के साथ में गया हुआ है। तो भगवान भी वहीं पर पहुँच गए, क्योंकि वे सबके हृदय की बात को जानने वाले हैं। वो साक्षात काली का अंश हैं, इसलिए उन्होंने दुर्गा पूजन के लिए गई हुई रुक्मणी का हरण कर लिया। सभी राजा लड़ने के लिए आए तो भगवान ने सबको हरा करके वापस भेज दिया। सब उल्टे पांव लौट आए। भगवान ने रुक्मणी के साथ में विवाह किया और विवाह करके सभी राक्षसों का वध करके भगवान द्वारकापुरी में आ गए। इसके बाद में भगवान श्री कृष्ण द्वारका में आकर के शिव के अंश से उत्पन्न जामवंती आदि इन्होंने 7 पटरानियों के साथ में विवाह किया है और अपने वंश की वृद्धि की है। अनेक पुत्र पौत्र इनके उत्पन्न हुए हैं। राजा के रूप में अभिषिक्त होकर के यदुकुल का विस्तार करने वाले वे श्री कृष्ण पुत्र पौत्र आदि से युक्त होकर के वृषणी वंशियों के साथ में द्वारकापुरी में रहने लगे। उसके बाद में इन्होंने पांडवों से राजसूय यज्ञ करवाया है और राजसूय यज्ञ के लिए इन्होंने भीम को आगे करके और सभी राजाओं को जीतना प्रारंभ कर दिया। जब मगध में जरासंध के यहाँ पहुँचे तो जरासंध के यहाँ 20,000 राजा उसकी कैद में पड़े हुए थे। भीम के द्वारा भगवान ने जरासंध का वध करवाया और 20,000 राजा जो भगवान की स्तुति कर रहे थे उनको जेल से मुक्त करवाया। उसके बाद इन्होंने इनके पांडवों के लिए इंद्रप्रस्थ का निर्माण करवाया मैदानव के द्वारा और इनको पांडवों को वहाँ का राजा बनाया और उसमें भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक हुआ। शिशुपाल को ये सहन नहीं हुआ, वो गालियाँ देने लगा।
भगवान ने सुदर्शन चक्र से जो काली का रूप धारण करके शिशुपाल को काली का रूप दिख रहा है, बाकी सबको श्री कृष्ण दिख रहे हैं। इन्होंने इस शिशुपाल का शीश काट डाला और सभी राजाओं के देखते देखते इन्होंने शिशुपाल का वध कर दिया। इस प्रकार से क्योंकि ये बड़े दुष्ट राजा थे, दुर्योधन ने भी छल से युधिष्ठिर को जुए में जीत करके इनको वनवास में भेज दिया। 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का ज्ञातवास, वो भी सब बिता करके पांडव आ गए थे। उसके बाद ही भगवान ने इनको फिर पुनः राजा बनाया और कौरवादी सभी जितने भी उसके भाई थे और जो उनके सहयोगी राजा थे, उनके द्वारा भगवान ने सब राक्षसों का वध कर दिया और पृथ्वी के भार को उतार दिया। सनातन धर्म की स्थापना भगवान ने की। माँ भगवती काली ही जगत जननी भगवान श्री कृष्ण बन करके जगत का उद्धार करती हैं। जगत के राक्षसों का वध करके सनातन धर्म की स्थापना यही माँ भगवती करती हैं। इन माँ भगवती को बार बार नमस्कार है। और इन्होंने जुए में हारी हुई द्रौपदी का भी जो अपमान हुआ, सारा बदला पांडवों के द्वारा करा करके और विनाशकारी सभी राजाओं को मरवा करके पांडवों को निष्कंटक राज्य प्राप्त करवाया। इस प्रकार से भगवान बड़े प्रेम से द्वारकापुरी में रहने लगे और पांडव अपना राजपाट करने लगे। इस प्रकार से माँ भगवती जगत जननी अनेक अवतार धारण करके बार बार पृथ्वी का भार उतारती हैं और बार बार सनातन धर्म की स्थापना करती हैं। इन माँ भगवती को बार बार प्रणाम है। आगे की कथा कल श्रवण करेंगे। बोल सच्चे दरबार की जय।